इसमें ढेर सारे नेताओं के लोगों की कंपनी है आउटसोर्स में, आउटसोर्स कंपनी खोले हुए हैं, इसलिए ज्यादातर हर चीज का बहाली आप आउटसोर्स के माध्यम से करवा रहे हैं। सदस्य को इसकी जानकारी है तो उसकी जानकारी दे। ठीक है, वो भी जानकारी मिल जाएगी, एक टाइम से बात करेंगे। ठीक है, वो भी जानकारी। जहां दैनिक मजदूर काम कर रहे थे उनको फिर आप आउटसोर्स में क्यों भेज रहे हैं? पटना द्वारा चयनित आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से छात्रावासों की साफ सफाई एवं रख रखाव आदि का कार्य लिया जा रहा है। महोदय आया हुआ है, मगर मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ, कहे हैं कि दैनिक मजदूरी पहले मैंने ये पूछा था कि डीएमसीएच जब से बनी है तब से दैनिक मजदूर काम करते हैं, मगर ये कह रहे हैं कि कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। तो कोई मजदूर तो वहां काम कर, ये मजदूर अभी जो है स्थापित वो नहीं करते थे, क्योंकि उस समय की बात है, तो कोई ना कोई दैनिक मजदूर तो काम वहां करते थे, तो उस समय से दैनिक मजदूर काम कर रहे हैं। अब आप उनको कह रहे हैं कि आउटसोर्स में काम कीजिए, तो ये आउटसोर्स कौन सा ऐसा चिड़िया का नाम हो गया है? मुझे तो लगता है क्योंकि इसमें ढेर सारे नेताओं के लोगों की कंपनी है आउटसोर्स में, आउटसोर्स कंपनी खोले हुए हैं, इसलिए ज्यादातर हर चीज का बहाली आप आउटसोर्स के माध्यम से करवा रहे हैं। जहां दैनिक मजदूर हैं, माननीय सदस्य को इसकी जानकारी है तो उसकी जानकारी दे। ठीक है, वो भी जानकारी मिल जाएगी, एक टाइम से बात करेंगे। ठीक है, वो भी जानकारी समय के अनुसार महोदय, समय के अनुसार वो भी जानकारी मिल जाएगी, हाउस को वो भी जानकारी मिल जाएगी। प्रश्नकर्ता बोल रही है, वो भी जानकारी समय के अनुसार हाउस को मिल जाएगी। सुन लीजिए, मगर ये हर चीज में आउटसोर्स क्यों? जहां दैनिक मजदूर काम कर रहे थे उनको फिर आप आउटसोर्स में क्यों भेज रहे हैं? 102 परिवार भुखमरी के कगार पे पहुंच गया है, और महोदय कह रहे हैं, मंत्री महोदय कह रहे हैं, अगर कंट्रोवर्सी है, भाषण नहीं, मंत्री महोदय, मैं यही कह रही हूँ कि कंट्रोवर्सी है तो सदन से एक जांच टीम बन जाए, क्योंकि 102 परिवार की जीवन का प्रश्न है। महोदय माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा, जवाब थोड़ा बढ़िया से पढ़ लें। शुरू में मैंने जहां से जवाब शुरू किया है, नहीं तो उसी को दोहरा दे रहे हैं। वस्तु स्थिति यह है कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल दरभंगा में पूर्व में छात्रावासों की साफ सफाई एवं रख रखाव कार्य करने हेतु दैनिक दर पर मजदूर के रूप में महिला एवं पुरुष कर्मियों से छात्रावास का कार्य लिया जाता था। मैंने इनकार नहीं किया है, नहीं, सुन लीजिए पूरी बात को। आपने शुरू में कह दिया, आपने इनकार कर दिया है, मैंने बिल्कुल इनकार नहीं किया, मैंने स्वीकार किया है कि छात्रावास में यह कार्य लिया जाता था, इन मजदूरों के दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाता था। फिर खंड ख में इनका प्रश्न यह है महोदय कि क्या यह सही है कि जब से दरभंगा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, मतलब लगभग आज से 80 वर्ष पहले से, तब से कर्मी कार्य करते आ रहे हैं, छात्र द्वारा मेंटेनेंस फंड की जो राशि दी जाती थी उस राशि से छात्रावास कर्मियों में दैनिक मजदूरी का भुगतान किया जाता था। उस संदर्भ में मैंने लिखा है कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय दरभंगा के स्थापना की तिथि से कर्मी कार्यरत थे अथवा नहीं, इसका कोई अभिलेख दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय दरभंगा में उपलब्ध नहीं है। मैंने ये लिखा है, मैंने ऐसा नहीं कहा कि वो काम नहीं करते थे। उसके बाद फिर मैंने अपने प्रश्न के जवाब में शुरू में लिखा है, वर्तमान में दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के छात्रावासों की साफ सफाई एवं रख रखाव आदि हेतु बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड पटना द्वारा चयनित आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से छात्रावासों की साफ सफाई एवं रख रखाव आदि का कार्य लिया जा रहा है। महोदय, इस राज्य के अंदर जितने भी हमारे अस्पताल हैं, चाहे वो पेरिफेरी के हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल हो और मेडिकल कॉलेजेज हो, इन सभी जगहों पे साफ सफाई इत्यादि के जो काम होते हैं वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से कराए जाते हैं। उनके लिए निविदा प्रकाशित होती है, बीएमएसआई सीएल के द्वारा उन निविदाओं के माध्यम से एजेंसी चयनित होता है और चयनित एजेंसियों के द्वारा ही काम कराया जाता है। खंड ग में मैंने और स्पष्ट किया है
कि विभागीय संकल्प संख्या 187 दिनांक 14/3/23 के द्वारा राज्य के सभी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन एवं अन्य शुल्कों में एकरूपता लाने के लिए नामांकन एवं अन्य शुल्क का निर्धारण किया गया है। वर्तमान में किसी भी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में छात्रों से अब हॉस्टल मेंटेनेंस मद में कोई राशि नहीं ली जा रही है। मैंने स्पष्ट लिखा है, और जब स्पष्ट है कि राशि नहीं ली जा रही है तो जो साफ सफाई की व्यवस्था करनी है वो सरकार के द्वारा कराया जा रहा है। ठीक। माननीय सदस्य श्री महेश्वर सिंह। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।